हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं क्या। आज हम बात करेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारा चैप्टर कौन सा है? ये हमारा चैप्टर है 12 नंबर का। 12 नंबर का एक्सरसाइज मतलब 12.1 की एक्सरसाइज करने से पहले हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या हमें इम्पोर्टेंट है, क्या हमें समझना ज़रूरी है, उसको हम देखेंगे। पहली बात, ये भूमिका में क्या कह रहा है। भूमिका में कह रहा है कि आप अपनी पहली कक्षाओं से सरल समतल आकृतियाँ जैसे आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की कुछ विधियों से पहले ही परिचित हैं। मतलब इसके पहले आपको जो भी चैप्टर रहा होगा, मतलब अगर 9th में गए होंगे तब वहाँ पर भी, और इसके पहले जो चैप्टर हैं उसमें भी आपको ये बता रहा है कि चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त और क्या, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, आयत, इन सब के बारे में आपको पहले से परिचित हुए हैं थोड़ा थोड़ा। और ये फिर क्या कर रहा है, दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं उनमें से अनेक एक न एक रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती हैं। अब वृत्तीय आकार से कौन कौन सी वस्तुएं संबंधित होती हैं उनकी बात करें। जैसे साइकिल का पहिया है तो ये भी क्या होगा, वृत्त के आकार का होता है। ठेले का पहिया वो भी वृत्त आकार का होता है। और डाटर्स बोर्ड ये भी होता है, ठीक। और गोल केक की बात करोगे वो वृत्त में आएगा और आकार का होता है। पापड़ आपका वृत्त के आकार का। नाली के ढक्कन इसके बात कर रहा है, मतलब जैसे सीवर का ढक्कन हुआ तो सीवर का ढक्कन में आप बात करें तो वहाँ भी देखो गोल आकार का सीवर का ढक्कन होता है। तो गोल मतलब उसको गोल कहते हैं, लेकिन उसको क्या होगा, उस समतल में होता है, इसलिए उसको हम वृत्त आकार का कहेंगे। गोल हम कह लेते हैं, लेकिन गोला हम जब बताएंगे तो गोला 3D में होता है, बट वृत्त आकार एक समतली 2D की बात किया जाता है। तो ये क्या होता है, नाली का ढक्कन जो होता है, नाली का ढक्कन अर्थात सीवर का ढक्कन भी क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। और बनावट की चूड़ियाँ जो होती है, विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, ये भी वृत्त के आकार में आती हैं। ब्रूच, वृत्ताकार पथ और वासर, फूलों की क्यारियाँ, ये इत्यादि सभी क्या होते हैं, वृत्त के आकार में आते हैं। और इनके यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है। जैसे पहिया देखो, ये वृत्त के आकार का आपका दिया गया है। अगर पहिए की परिधि की बात करेगा तो बच्चों ये इसके जो लास्ट पॉइंट से अगर आप चलोगे इसके चारों तरफ, तो ये आपके वृत्त के जो परिधि की बात करेगा, कहूँ लास्ट पॉइंट से आप चलोगे, लास्ट पॉइंट में पूरी तरीके से चारों तरफ उसके चलोगे वृत्त के, तो वो क्या होगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। अब यहाँ देखो डिज़ाइन, ये भी क्या है, वृत्त के आकार का। वाशर वृत्त के आकार का। केक वृत्त के आकार का। प्लेट और उसमें कुछ है ये पता नहीं, लेकिन ये भी वृत्त के आकार का। यहाँ देखो ठेले का जो पहिया है ये भी क्या है, वृत्त के आकार का है। तो ये ठेले का पहिया भी वृत्त के आकार का है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। हम वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। और वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करें। वृत्त का जो परिमाप होगा वो बच्चे आपका क्या होगा, परिधि होगा। जैसे हमने बताया कि ये क्या है, आपका वृत्त है। अगर इसमें आपको परिमाप की बात करेगा तो बच्चों आपको ऐसे ऐसे जाना है, इस तरफ से पूरा ऐसे घूम के आना, यहाँ रुकना, तो ये आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब अगर परिधि की बात करेगा तो परिधि में भी बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, परिधि में भी आपको यही करना पड़ेगा कि आपको इस पूरे मतलब यहाँ से पूरा ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे यहाँ तक कि ये क्या होगा, पूरा आपका परिधि हो गया। हमने बच्चों क्या कहा, एक परिधि क्या होगा, परिधि बराबर होगा क्या, परिमाप के बराबर होगा। अगर इसके बच्चों क्षेत्रफल के बारे में बात करने की कोशिश करेगा तो आपको क्षेत्रफल दिखाना क्या है। क्षेत्रफल का मतलब हो गया क्या बच्चों, क्षेत्रफल का मतलब हो गया वो इसके पूरे अंदर का जितना भी क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्रों की बात करने की कोशिश कर रहा है।
सभी क्षेत्रों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको देखें। क्षेत्रफल का फार्मूला आप याद कर लें, पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आर जो होगी ये इसकी त्रिज्या होगी। अब यहाँ इतना समझ गए होंगे, आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे।